सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अब तक की खबरों पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई जुमे की नमाज। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बंद रही दुकानें। निर्जला एकादशी पर दशाश्वमेध घाट से निकली भव्य कलश यात्रा। बाबा विश्वनाथ का हुआ जलाभिषेक। बनारस में बिना परमिट के वाहनों का परिचालन बदस्तूर जारी। रोडवेज के कर्मचारियों ने इसके खिलाफ किया चक्का जाम। और महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस पर आशापुर से निकली पदयात्रा। शामिल हुए यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। और अब समाचार विस्तार से। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर शुक्रवार को श्री काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति द्वारा बाबा विश्वनाथ का 1008 गंगा जलों के कलश से जलाभिषेक किया गया। ज्येष्ठ माह की एकादशी को निर्जला एकादशी के रूप में जाना जाता है, जो सभी 24 एकादशियों में सबसे प्रमुख माना जाता है। शुक्रवार को निर्जला एकादशी पर श्रद्धालुओं ने सुबह से ही मां गंगा में पुण्य की डुबकी लगानी शुरू कर दी थी। वहीं श्री काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति द्वारा बाबा विश्वनाथ को 1008 कलश से गंगा जल लेकर शोभा यात्रा के रूप में निकले गोदौलिया बास फाटक होते बाबा के दरबार पहुंचे, जहां उनका जलाभिषेक किया गया। पूर्वाह्न में बड़ी संख्या में भक्तों ने राजेंद्र प्रसाद घाट से कलश में गंगा जल भरा। श्री काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति द्वारा यह परंपरा 24 वर्ष पहले वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। राजेंद्र प्रसाद घाट से गंगा जल लेकर निकले भक्त हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे थे। बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचकर भक्तों ने उनका जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया। इस दौरान शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस शोभा यात्रा में जगदम्बा तुलसियान, निधि देव अग्रवाल, सुरेश तुलसियान, दीपक बजाज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु गण उपस्थित थे। यह शोभा यात्रा प्रतिवर्ष बहुत ही धूमधाम से निर्जला एकादशी के पावन अवसर पे राजेंद्र प्रसाद घाट से निकल करके बाबा विश्वनाथ तक जाती है। वहाँ भक्त जो है बाबा को दूध और जलाभिषेक करके पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। और काशी के लिए निर्जला एकादशी के अवसर पर यह उत्सव अपने आप में एक विशेष उत्सव है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भगवान के विभिन्न स्वरूपों में शिव पार्वती जी गण और पूरी काशीवासी बड़े मनोयोग से बड़े प्रेम से इस यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं। और सुबह से ही जो है आप एक देख रहे हैं कि विशाल भीड़ के रूप में यह शोभा यात्रा बाबा के मंदिर तक पहुंचेगी। कैसा महसूस हो रहा है कि 2 साल बाद बाबा का ये दर्शन कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, काशी का पुरादिनाथ काल भैरव पूजनम बाबा विश्वनाथ और काल भैरव माँ गंगा, यह काशी की पहचान इन्हीं से है। और आज 2 वर्ष बाद जब कोरोना से पूरा देश लगभग मुक्त हुआ है, तो सभी भक्तों को इस यात्रा में शामिल होकर के अपूर्व आनंद की अनुभूति हो रही है। शुक्रवार को निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर काशी के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शुक्रवार को 24 एकादशी के पुण्यों वाली निर्जला एकादशी पर काशी के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु का विधि विधान के साथ दर्शन पूजन किया। काशी के ज्योतिषाचार्य आचार्य दैवज्ञ कृष्ण शास्त्री के अनुसार वैसे तो भगवान विष्णु के उपासक हर माह में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखते हैं, मगर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के उपासक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन व्रत रखते हैं। मान्यता है कि जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशी का पुण्य मिलता है। स्नान करें। आज के दिन लोग गंगा जल का सेवन करके ही निर्जला एकादशी कल रात से व्रत प्रारंभ करते हैं और आज सायंकाल के बाद व्रत को खोलेंगे। और आज के दिन गंगा दशहरा के बाद एकादशी को यहाँ लोग नाना प्रकार का जो जल पात्र हुआ, पंखा हुआ, गर्मी के सीजन में जो चीज़ भी आता है, सतुआ हुआ, बेल हुआ, ये सब दान करते हैं और पुण्य की कामना करते हैं। जुमे के नमाज के बाद पिछले हफ्ते कानपुर में हुई हिंसा के बाद शुक्रवार को वाराणसी में पुलिस सुरक्षा चाक चौबंद रही। जुमे की नमाज के बाद पिछले सप्ताह कानपुर में हुई हिंसा के बाद वाराणसी में पुलिस सुरक्षा चाक चौबंद करने के साथ ही जुमे की नमाज के दौरान सड़कों पर उतरकर पुलिस ने रूट मार्च किया। भीषण गर्मी के बीच दोपहर में अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी सुभाष चंद्र दुबे ने पुलिस बल के साथ सड़क पर उतरकर कानून व्यवस्था पुख्ता होने का लोगों को भरोसा दिलाया। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर मुख्यालय संतोष सिंह के नेतृत्व में मुस्लिम बहुल बजरडीहा इलाके में फुट पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई। ज्ञानवापी मस्जिद में दोपहर 2 बजे नमाज खत्म हुई तो नमाजियों की भीड़ भी कड़ी सुरक्षा के बीच अपने घरों की ओर लौटने लगी।
दोपहर करीब 1 बजे ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नमाजी अपनी दुकानों को बंद कर सड़कों पर निकले तो पुलिस की सुरक्षा और कड़ी पर नमाजियों को तय रास्तों से गुजारा गया। इस दौरान मुस्लिम बहुल इलाके दाल मंडी, नई सड़क और मदनपुरा में बाजारों में बंदी का माहौल रहा तो कुछ दुकानें खुली भी रहीं। सड़क पर कानून के रखवालों की फौज को मार्च करते देखकर लोगों के मन में कानपुर में हुए पथराव और विवाद का भय भी खत्म होता गया। इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी सुभाष चंद्र दुबे ने सड़क पर मार्च के साथ ही लोगों से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों से फीडबैक भी लिया। बाबा दरबार और ज्ञानवापी मस्जिद परिक्षेत्र के आसपास सुरक्षा कड़ी रखी गई तो शुक्रवार को सुरक्षा के मद्देनजर अधिक फोर्स को तैनात कर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करने वालों को कड़ा संदेश भी दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर सुबह से ही फोर्स सड़कों पर सक्रिय नजर आई। पुलिस फोर्स के साथ लाउड स्पीकर से लगातार घोषणा कर लोगों को जागरूक करने के साथ ही समय के साथ अपने घरों में लौटने की अपील भी की गई। अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी सुभाष चंद्र दुबे ने अपनी टीम के साथ पैदल गश्त कर संवेदनशील क्षेत्रों मदनपुरा, तिलभानेश्वर, लंगड़ा हाफिज और दाल मंडी आदि क्षेत्रों में लगातार चक्रमण किया। इस दौरान सड़कों पर खाकी के बूटों की धमक जारी रहने के बीच सुरक्षा चाक चौबंद नजर आई। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर पुलिस बल शुक्रवार को अलर्ट मोड में नजर आई और निगरानी का दायरा बढ़ाते हुए ड्रोन से छतों और संकरी गलियों तक में नजर रखी गई। इस दौरान देखा गया कि छतों पर कहीं पत्थर तो नहीं जुटाकर रखे गए हैं। संबंधित क्षेत्र के हर कोने को ड्रोन से तलाशने और खंगालने के साथ ही छतों की कड़ाई से निगरानी की गई। जिन छतों पर कुछ संदिग्ध नजर आया वहां के मालिकों से बातचीत कर स्थिति का जायजा भी लिया गया। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। किसी भी स्थिति में पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संकल्पित है। कहीं भी कोई कानून को हाथ में लेगा तो कतई बख्शा नहीं जाएगा। पिछली रात्रि से ही लगातार चक्रमणशील है। हम लोगों ने सभी मिश्रित एरिया में लगातार पेट्रोलिंग की है और आप महसूस कर रहे होंगे, आम जनमानस भी पूरी तरह से इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि पुलिस उसकी सुरक्षा के लिए और लगातार सजगता से उसके अपने लिए प्रशासन यहाँ पर संवेदनशीलता से चक्रमणशील है। किसी भी प्रकार की कोई भी ना तो न्यूसेंस होने की संभावना थी, ना है, ना होगी। पुलिस प्रशासन पूरी चुस्ती दुरुस्ती से इस चीज़ को सुनिश्चित करेगा। सोशल मीडिया के ज़माने में जो एक चुनौती एक प्रकार से पुलिस की बढ़ी है कि कोई न्यूसेंस न फैला सके शरारती तत्व, तो हमारी सोशल मीडिया टीम भी पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश में लगातार सोशल मीडिया टीम की मॉनिटरिंग जारी है। जिन लोगों ने किसी भी प्रकार से न्यूसेंस करने का, शरारत करने का कोई ट्वीट किया या किसी प्रकार से फेसबुक पोस्ट डाला, उन सब पर भी पुलिस ने विधिक कार्रवाइयाँ की। और ये एकदम से स्पष्ट है कि वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से सतर्क, संवेदनशील और चौकस है और अमन चैन के साथ साथ सामान्य जो कानून व्यवस्था है वो एकदम से यहाँ पर आप कह सकते हैं। ड्रोन कैमरे कितनी जगह पे लगे? देखिए, ड्रोन कैमरे से लगातार हम लोग निगरानी करते हैं। केवल आज के दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाती है। ड्रोन कैमरे से निगरानी करने का उद्देश्य कहीं भी किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधि कोई शरारती तत्व करना चाह रहा है, कहीं किसी प्रकार के स्टोन्स या किसी अन्य प्रकार के आप कह लीजिए जो ऐसे तत्व हैं जो कभी शरारती तत्वों प्रयोग कर सकते हैं, उनकी निगहबानी करना है और समय रहते उनको रिमूव करना है। ये लगातार आप कहिए सिक्योरिटी सिस्टम जितना ज़्यादा अपग्रेड और जितना ज़्यादा मॉडर्न होगा उतना आम जनमानस के लिए बहुत सकारात्मक संदेश होगा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस के अवसर पर आशापुर से पदयात्रा निकाली। शुक्रवार को महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आशापुर से पदयात्रा निकाला और पदयात्रा आशापुर से होते हुए सारनाथ स्थित महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा पर जाकर खत्म हुआ। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विजय दिवस मनाया। इस अवसर पर बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर आज ही के दिन सैयद सलार मसूद, जिसको आज सैयद सलार गाजी के नाम से लोग जानते हैं बहराइच में, उसकी 5 लाख सेनाओं सहित मारने का काम महाराजा सुहेलदेव ने किया था। और इतिहास की इतनी बड़ी बात को यहाँ के तथाकथित इतिहासकारों ने छुपा के रखा। उस लड़ाई के बाद तकरीबन 175 बरस तक देश पर किसी भी प्रकार के हमले का कोई भी इतिहास नहीं मिलता, कोई प्रमाण नहीं मिलता। इतनी बड़ी लड़ाई थी और इतनी कीमती लड़ाई थी। साथ ही हम स्वागत करना चाहते हैं अपने पूज्य प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने पार्टी के लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को हमेशा जिंदा रखने का काम उन लोगों ने किया।
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे दिल्ली की हों चाहे प्रदेश की हों, अपने अपने तरीके से राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर तमाम विकास की योजनाएं चलाकर श्रद्धांजलि हमारी सरकारें दे रही हैं। तो इस मौके पर हम पूरे राजभर समाज के तरफ से और हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव में जितने लोग भी आस्था रखते हैं, उन सभी लोगों की तरफ से मैं दिल्ली सरकार का और उत्तर प्रदेश की अपनी सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शुक्रवार को जिले के 7 ब्लॉकों पर करीब 300 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। जिले के 7 ब्लॉकों पर करीब 300 जोड़ों ने शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लिए। 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा भी किया। खास बात यह देखने को मिली कि जनप्रतिनिधि और अफसर अपने कार्य से इतर अभिभावक की भूमिका में नजर आए। मौका था मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत होने वाली शादियों का। सरकार की तरफ से नवयुगलों को कपड़े, जेवर, बर्तन, पंखा आदि उपहार देकर नम आंखों से विदाई की गई। काशी विद्यापीठ, चिरई गांव, आराजी लाइन, सेवापुरी, बड़ा गांव, पिंडरा और चोलापुर विकास खंडों में सामूहिक विवाह संपन्न कराए गए। हरहुआ के जोड़ों का भी विवाह पिंडरा में हुआ। शासन के आदेश पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। यह आयोजन 2 लाख रुपए वार्षिक आय से कम वालों के लिए था। नियम के मुताबिक वधू की आयु 18 वर्ष और वर वर्ग की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। वर और वधू के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों की जांच के बाद आयोजन में शामिल किया गया। गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब बच्चे बच्चियों का विवाह संपन्न हुआ। गरीब कल्याण के तहत योजना के तहत जो सामूहिक विवाह गरीबों का हो रहा है, जब आप समझिए कि जो ब्लॉक पर आकर अपना शादी विवाह कर रहे हैं तो वो किस स्थिति में हैं। तो मैं अपने BDO साहब को, अपने मुख्यमंत्री को, अपने प्रधानमंत्री को, यहाँ के विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जी को, अपने प्रधानमंत्री, यहाँ के जो सांसद हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरह की जो हो रही है, इनके घर में, परिवार में खुशहाली आएगी। शासन के निर्देश पर हम लोगों को आज 10 जून को यहाँ सामूहिक विवाह कार्यक्रम, जो भी पात्र लाभार्थी जोड़े हमारे हैं जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम है वार्षिक आय, जिनके अभिभावक की, और वो लोग 18 वर्ष की आयु लड़की ने और 21 वर्ष की आयु लड़के ने पूरी कर ली है और वो पात्र हैं, उनकी जांच कराते हुए हम लोग पात्रता में ये भी दिखवाते हैं कि वो लोग पूर्व में शादीशुदा तो नहीं है। हम लोग यहाँ पे उनका शादी का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वही कार्यक्रम आज 19 जोड़ों का यहाँ आयोजित किया गया। शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारियों ने डग्गामार वाहनों के खिलाफ रोडवेज पर चक्का जाम कर दिया। डग्गामार वाहनों के खिलाफ शुक्रवार सुबह रोडवेज कर्मचारियों ने जमकर बवाल काटा। रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि पुलिस की साठगांठ से आए दिन डग्गामार वाहन यहां सवारियों को बैठाते हैं। आक्रोशित कर्मचारियों ने चक्का जाम कर रोडवेज चौकी व डग्गामार वाहन स्वामियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो गई। राहगीरों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। मौके पर पहुंची सिगरा पुलिस ने कर्मचारियों को समझाया। इस दौरान रोडवेज कर्मचारियों और पुलिस में थोड़ी बहसबाजी भी हुई। रोडवेज कर्मचारी अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि सुबह सुबह रोडवेज गेट के सामने 2 प्राइवेट गाड़ियां यात्रियों को भर रही थी। आरोप लगाया कि जब इसकी शिकायत रोडवेज चौकी पर तैनात सिपाहियों से की गई तो उन्होंने कहा कि डग्गामार वाहनों से हमें कोई मतलब नहीं। इससे गुस्साए कर्मचारी चक्का जाम कर तीनों सिपाहियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए डग्गामार वाहनों को हटाने पर अड़ गए। रोडवेज कर्मियों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों और डग्गामार वाहन स्वामियों में आपस में साठगांठ है। इस प्रदर्शन के बाद सिगरा पुलिस ने कर्मचारियों को कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त किया। का जाम है कि रोडवेज गेट के सामने 2 प्राइवेट गाड़ियां भर रही थी, उसकी वीडियो भी बनाया गया है। और उसके बाद पुलिस चौकी में जब गए तो एक ड्राइवर एक टेम्पू से भी विवाद हुआ था, सुलहनामा की बात चल रही थी। चौकी में 3 सिपाही तैनात थे, उनसे किसी कर्मचारी ने मेरा कह दिया कि ये डग्गामार भगाइए यहाँ से, रोडवेज के अंदर सवारी खींच के ले जा रहे हैं। तीनों सिपाहियों ने कहा कि हम रोडवेज से सवारी खींच के ले जाएंगे, हमसे कोई मतलब नहीं है, डग्गामार लगी, मुझसे कोई मतलब नहीं। इसी में कर्मचारी आक्रोश में आ गए, जो सड़क पर आ गए। और मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। रोडवेज के चौकी मुख्यमंत्री के आदेश के पालन को तार पर रख दिया है और पुलिस कमिश्नर के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, जिला अधिकारी के आदेश का पालन। इतना फ्रंट सिपाही यहाँ चौकी पर तैनात हैं, इस तरह से कह रहे हैं कि रोडवेज से सवारी खींच के ले जाएं, मुझसे कोई मतलब नहीं है, डग्गा मार लगे, मुझसे कोई मतलब नहीं है। जब मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं होगा तो हम लोग बताइए कैसे सुरक्षित रहेंगे। एक कम से कम 20 लाख रुपया का रोज परिवहन निगम वाराणसी क्षेत्र का घाटा हो रहा है, राजस्व की क्षति हो रही है। साधन नहीं मिल रहा,
पैसेंजर कितनी जो है परेशान हो रही है। आज समैया का टाइम है, भोले बाबा के दर्शन करके हज़ारों यात्री ऑल ओवर इंडिया से जो है आ रहा अपनी संसाधन पकड़ने के लिए कि हम अपने गंतव्य स्थान को समय से पहुंच जाएं। और इतनी गर्मी पड़ रही है कि आदमी परेशान हो रहा, बीमार भी हो रहा, डिहाइड्रेशन हो रहा है लोगों को। 1 घंटे से लगभग परेशान है जाम में, प्रशासन की वजह से। क्या वजह है? पेशेंट लेके प्रेग्नेंट में पेशेंट लेके परेशान है, निकल नहीं पा रहे हैं पेशेंट लेके। लंका थाना क्षेत्र के सामने घाट क्षेत्र में गंगा स्नान के दौरान राजस्थान से आए एक श्रद्धालु की डूबने से मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह लंका थाना क्षेत्र के सामने घाट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गंगा में स्नान करने के दौरान राजस्थान से आए एक श्रद्धालु की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय मल्लाहों ने युवक का शव तलाश कर कुछ ही देर में निकाला, फिर परिजनों द्वारा उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक एक बस ड्राइवर था और राजस्थान से श्रद्धालुओं को लेकर वाराणसी पहुंचा था। मृतक का नाम छोटू सिंह और उम्र 25 वर्ष बताया जा रहा है। श्रद्धालु परमहंस आश्रम में पूजा अर्चना करने के बाद गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए साथ आए हुए हमारे साथी जो नहाने गया था, अचानक पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। कितना उम्र था? कहाँ का मूल? उसका उम्र था कम से कम 22-23 साल का था। मूल कहाँ का रहने वाला था? मूल पाली राजस्थान, पाली जिला पाली राजस्थान। तो परिजनों को इनकी सूचना दे दी आप लोगों ने? परिजनों को इनको सूचना कर दी है। आप लोग विश्वनाथ जी मंदिर के दर्शन करने आते, फिर सामने घाट कैसे किस लिए आ गए आप? सामने घाट हम आए नहीं, हम आश्रम में रुके हुए, परमहंस आश्रम में ही रुके हुए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
धरती पर मां गंगा के अवतरण दिवस गंगा दशहरा पर गंगा के प्रमुख घाटों पर भव्य गंगा आरती हुई। गंगा दशहरा पर पतित पावनी मां गंगा के धरती पर अवतरण दिवस के रूप में मनाते हुए गंगा के प्रमुख घाटों पर भव्य गंगा आरती हुई। गंगा घाटों पर भव्य आरती के चलते स्वर्ग सरीखा दृश्य दिखा। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से भव्य गंगा आरती का आयोजन हुआ। 2 साल बाद दोबारा इसे पुराने स्वरूप में महाआरती के साथ मनाया गया। 11 अर्चकों के साथ 22 कन्याएं रिद्धि सिद्धि के रूप में मां गंगा की आरती उतारती नजर आईं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा की आरती देखने पहुंचे। गंगा सेवा निधि से जुड़े भारतीय सेना के तीनों अंगों के अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। भव्य गंगा आरती को देखने एडिशनल सीपी सुभाष चंद्र दुबे, कांग्रेस नेता अजय राय समेत कई वीआईपी पहुंचे थे। गंगा दशहरा पर गंगा की महाआरती में राजघाट पर उदय काशी श्री काशी गंगा तीर्थ सेवा समिति की ओर से भी भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण ने मां गंगा की विशेष पूजा की। नगर निगम ने ऐतिहासिक सोनिया तालाब की शुद्ध लेते हुए पिछले 3 दिनों से तालाब से मलबा निकालने का कार्य शुरू कर दिया है। ऐतिहासिक सोनिया तालाब के अच्छे दिन लौट आए हैं। नगर निगम ने इसकी शुद्धि ली है। पिछले 3 दिन से तालाब से मलबा निकाला जा रहा है। इस कार्य में 2 जेसीबी और आधा दर्जन ट्रैक्टर लगाए गए हैं। भीषण गर्मी के चलते सारा कार्य रात को कराया जा रहा है। इस तालाब का ऐतिहासिक महत्व है। आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के आह्वान पर यहाँ नमक का कानून तोड़ा गया था, इसलिए तालाब के साथ लगी सड़क का नाम सत्याग्रह मार्ग रखा गया है। लेकिन दुर्भाग्य से भूमाफियाओं ने इस ऐतिहासिक तालाब को भी नहीं छोड़ा। न सिर्फ तालाब को पाट कर कब्जा किया जा रहा था, बल्कि सत्याग्रह मार्ग का शिलापट्ट भी एक अवैध पान की गुमटी के पीछे छिप गया है। इस संबंध में पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता राजेश राय ने नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा से शिकायत की थी। मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त को तत्काल आवश्यक कार्यवाही का आदेश दिया था। इसके बाद नगर आयुक्त ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ तालाब का निरीक्षण किया। निगम के मुख्य अभियंता मोइनुद्दीन ने बताया कि तालाब से मलबा निकालकर पहले इसके चारों तरफ फेंसिंग की जाएगी। इसके बाद तालाब को वर्षा जल के संचय का रूप बनाया जाएगा। निगम की राजस्व की टीम तालाब का सीमांकन कर अतिक्रमण हटाएगी। वर्षा जल संचय और भूगर्भ जल स्तर बनाए रखने में तालाबों की प्रमुख भूमिका रहती है। वाराणसी के 3 बार सांसद रहे डॉक्टर रघुनाथ सिंह ने जनहित में इस तालाब का निर्माण कराया था। इस तालाब से आसपास की कॉलोनियों में भूगर्भ जल स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य से इस ऐतिहासिक विरासत को आने वाली पीढ़ियां संजो कर नहीं रख सकी। बरसों तक इस तालाब में लोग भैंसे नहलाते रहे। लोग अपने घरों की पूजा सामग्री और कूड़ा करकट इसमें फेंकते रहे, जिससे तालाब की गहराई कम होती गई। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर व्यापार मंडल द्वारा गंगा दर्शनार्थियों, तीर्थयात्रियों एवं आम जनमानस में फलाहार वितरित किया गया। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर शुक्रवार को व्यापार मंडल के संरक्षक घनश्याम जायसवाल व उनकी धर्मपत्नी सरोज जायसवाल द्वारा कूच विहार कालीबाड़ी सोनारपुरा पर गंगा दर्शनार्थियों, तीर्थयात्रियों एवं आम जनमानस को फलाहार वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बलराम जायसवाल, विनोद कुमार, संतोष कुमार, प्रदीप कुमार, राजकुमार, इंदु, अंजू, रेणु, मनोरमा, पुष्कर, विवेक, मयंक, कृतिका, ईशिता सहित अनेक लोग उपस्थित थे। तपती धूप में, तपती गर्मी में जो तीर्थयात्री सैलानी आए हुए हैं, हम उनका गला क्यों नहीं तर करें। इस संदर्भ में हम लोगों ने एक आपस में बैठ करके विचार विमर्श किया और आज निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर हम लोगों ने फलहारी आलू, जो कि बिल्कुल फलाहार है, और दूसरे बात जो है शिकंजी हम लोग बना करके रूह अफ़ज़ा का जो है ये आम जनमानस, तीर्थयात्री और इनको पिला रहे हैं। सार्थक सेवा फाउंडेशन की तरफ से बागेश्वरी देवी मंदिर स्थित बबेनिया मंदिर प्रांगण में 10 दिवसीय निःशुल्क ताइक्वांडो प्रशिक्षण का समापन हुआ। वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत बागेश्वरी देवी मंदिर स्थित बबेनिया मंदिर प्रांगण में सार्थक सेवा फाउंडेशन की तरफ से 10 दिनी ताइक्वांडो का निःशुल्क प्रशिक्षण का समापन किया गया। इस प्रशिक्षण में लगभग 145 बच्चों ने ट्रेनिंग लिया, जिसमें 25 बच्चों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। ताइक्वांडो ट्रेनर अंकिता ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को देखते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ताइक्वांडो प्रशिक्षण का कार्य किया गया, जिसमें बच्चों को अपनी सुरक्षा के लिए डिफेंस ताइक्वांडो,
अपनी सुरक्षा और रक्षा स्वयं करना, खासकर वह बच्चे जो शारीरिक और दिमाग की रूप से तंदुरुस्त हैं, उन 45 बच्चों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया गया। बच्चों को पहले मैंने 7 दिन बेसिक एक्सरसाइज बताई, उसके बाद कुछ बच्चों को ननचाक, कुछ को फाइट, बच्चों की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना वो ग्रास्प कर सकते हैं उनके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी गई। क्या खास आपने बच्चों को सिखाया और कौन कौन? डिफेंस की, आजकल के माहौल के हिसाब से बच्चों को डिफेंस की, अगर उन पे कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ उनके साथ कोई उनका अपना नहीं है तो कैसे खुद का बचाव करेंगे, लड़ेंगे या भागेंगे, क्या करेंगे, वो बच्चों की हाइट, पर्सनालिटी के हिसाब से। समापन में हमारे यहाँ 145 बच्चों ने ट्रेनिंग लिया था। ट्रेनर द्वारा ट्रेनिंग लिया था। उन बच्चों को आज सर्टिफिकेट और कुछ खाने पीने की वस्तुएं और जो है उनको गिफ्ट प्राइज बांटा गया। पिछले 10 वर्षों से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में कार्यरत वैष्णवी महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट व वैष्णवी आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी द्वारा ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किया गया। वैष्णवी महिला शक्ति सेवा ट्रस्ट व वैष्णवी आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी द्वारा पिछले 10 वर्षों से महिलाओं एवं छात्राओं को स्वावलंबी बनाने में कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को श्री शिव मंगला विद्यालय महमूरगंज में 15 दिन का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किया गया, जिसकी अध्यक्षता सोसाइटी प्रेसिडेंट लीना भारद्वाज एवं सदस्यगण रमेश राजभर, विजय चौरसिया, राम बाबू, दिनेश सोनकर, ज्योति सोनकर, रंजना यादव, पूजा विश्वकर्मा, तु कुमारी, सांभवी मिश्रा, साधना प्रजापति और अन्नपूर्णा ने किया। प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों को रोजगार से अवगत कराना है। 15 दिन का ये क्लासेस है। आज पहला दिन है और आज से शुरू हो गया है ये क्लासेस। यहाँ पे 15 चीजें सिखाई जा रही हैं। समय क्या होगा? समय देखिए सुबह का ही रखा है हम लोगों ने 10 से 12 का, लेकिन अगर ये लोग कहते हैं तो हम लोग इसको शाम में भी कर सकते हैं। तो विशेष तौर से क्या क्या है इसमें? विशेष तौर पे इन लोगों के रोजगार के लिए मैंने टेलरिंग की व्यवस्था की है। सिलाई के माध्यम से इनको अभी फिलहाल हम झंडा बनाने का कार्य देंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। नए संस्करण में ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।